जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में यानी कि सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रोज़ की भांति आज भी मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है ज्योग्राफी से, जिस टॉपिक का नाम है भारत का भौगोलिक परिचय। ज्योग्राफिकल परिचय हम लोग जानेंगे, भारत का ज्योग्राफिकल परिचय। तो सबसे पहले जो है भारत की स्थिति के बारे में पढ़ लें तो आप लोग जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर है। तो वो उसका किस देशांतर और किस अक्षांश के बीच भारत है ये हम लोग जानते हैं। तो भारत की स्थिति है भूमध्य रेखा से उत्तर में, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है भारत, और पुनः 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ये है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत। ये भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट में। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल हुआ। और भारत की स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 वर्ग किलोमीटर। 15,200 वर्ग किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। भारत में 28 राज्य हैं, अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सर्वाधिक लंबा समुद्री तट वाला राज्य गुजरात है। अभी गुजरात है सबसे अधिक। गुजरात राज्य की सबसे अधिक सीमा तटों से, समुद्री तटों से जो है जुड़ी हुई है। अब भारत का मानक समय, यानी कि भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री है, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। यानी कि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, और उसी से भारतीय समय की गणना की जाती है। देशांतर रेखा आप लोग जानते होंगे, जैसे मान लिया जाए कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब है ऐसे, तो ग्लोब में तो ये तो अक्षांश रेखा होती है, और ये ऊपर से नीचे जो खींची गई रेखाएं होती है ये देशांतर रेखा होती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। और देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 होती है। उसी में जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है उसी से भारतीय समय की गणना की जाती है, जिसको ग्रीनविच भी कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में स्थित द्वीप, भारत में स्थित द्वीपों की कुल संख्या 247 है। 247 द्वीप हैं, और सबसे बड़ा द्वीप का नाम आप लोग जानते ही हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह है। और उसी तरह के जो है भारत में 247 द्वीप हैं, यानी कि बीच में स्थल है, उसके अगल बगल जो है किनारे जल है, बीच में स्थल है। काला पानी के सजा के लिए वहीं लोग जाते थे। उसके बाद से आप देख सकते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। जब इसका नाम अब बदल चुका है, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से उसको जाना जाता है। उसी तरह से भारत की सीमा किन किन राज्यों से जुड़ी है, या भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत की सीमा किन किन देशों से जुड़ी है, या भारत के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो भारत एक तरफ से जो है जुड़ा हुआ है नेपाल से, भूटान से, फिर म्यांमार से, फिर बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन। यानी कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन से भारत की सीमाएं लगी हुई है। अब हम लोग जानते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, यानी कि उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम, यानी कि नक्शा में आप लोग देख सकते हैं, भारत का जो नक्शा होता है, ये भारत का नक्शा नहीं, ये ग्लोब है। भारत के नक्शा में ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण है।
32 से 14 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम यानी कि इधर से इधर पूरब से पश्चिम भारत की जो दूरी है या लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। उसी तरह से भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 219 है। भारत में 219 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा क्लास, और भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल परिचय हमने भारत का दिया, और उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा प्रयास काफ़ी पसंद आया होगा। सो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइबर रेट जो है काफ़ी स्लो हो गया है, तो आप लोग थोड़ा मदद करें हमारी, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आप लोगों के बीच इसी तरह का मैं सेवा देता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।